अमावस्या की वो काली रात, जब आसमान का चांद भी डर के मारे बादलों के पीछे अपना मुंह छुपा लेता है। खैराबाद गांव की गलियां आज कोहरे की उस सफेद और भारी चादर में लिपटी हैं, जो कोहरा कम और किसी मुर्दे का कफन ज्यादा लगती है। यहां की हवाओं में सिर्फ ठंड नहीं है, इसमें एक अजीब सी भारीपन है। लोग कहते हैं कि जब जनवरी का पाला हड्डियों के अंदर तक उतरने लगे तो समझ लेना कि शमशान की राख जाग उठी है। खैराबाद का वो पुराना शमशान, जहां आज भी उन अधजली रूहों की सांसें कोहरे के साथ मिलकर गांव में सन्नाटा फैला रही हैं। आज की ठंड तो सीधे हड्डियों को काट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ सीधे कलेजे में उतर रही हो। और देखो ना, कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। ये सिर्फ ठंड नहीं है दीना, गौर से देख। आज कोहरा सफेद नहीं, मटमैला है, जैसे शमशान की राख हवा में घुल रही हो। आज की रात कुछ अजीब है, सन्नाटा बहुत गहरा है। अबे शंकर, तू हमेशा ऐसी डरावनी बातें ही क्यों करता है? पहले ही यहाँ डर लग रहा है। पर हाँ, माधव काका ने वादा किया था कि आज वो उस रात की पूरी हकीकत बताएंगे। पता नहीं कहाँ रह गए वो। काका अपनी बात के पक्के हैं, आते ही होंगे। आज सरपंच के बेटे की बरसी भी तो है। 20 साल हो गए उस बात को, पर आज भी उस शमशान की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखता। वो देखो, कोहरे में से कोई आ रहा है। काका आ गए। आइए काका, हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। बड़ी देर कर दी आपने। सब खैरियत तो है? खैरियत और आज की रात, दोनों का मेल नहीं बैठता रघु। बूढ़ी हड्डियां हैं, इस ठंड में जरा देर से चलती हैं। रास्ते में उस पुराने सूखे कुएं के पास रुका था। वहां की मिट्टी आज गीली थी, जबकि महीनों से बारिश नहीं हुई। गीली मिट्टी? पर कैसे काका? वहां पानी कहां से आया? शायद उस बेटे की प्यास अभी बुझी नहीं है, जिसे हमने 20 साल पहले खोया था। तुम लोग पूछ रहे थे ना कि उस रात असल में हुआ क्या था, तो सुनो। वो साल का सबसे मनहूस दिन था। सरपंच जयसिंह का जवान बेटा विक्रम तालाब के गहरे पानी में डूब गया। सरपंच पागल हो गया था। उसे विक्रम किसी भी कीमत पर वापस चाहिए था। तब वो गया कपालिक बाबा के पास। बाबा, अनर्थ हो गया बाबा, सब खत्म हो गया। हमरो जवान बेटा, हमरो विक्रम हमका छोड़ के चला गवा। ऊ तालाब की गहराई में कैसे डूब गवा, हमका कछु समझ नहीं आ रहा। किसी ने ओका धक्का दिया है बाबा। हमका बस उसे एक बार बात करनी है। आपकी विद्या तो मुर्दों को भी जगा देती है। हमारी मदद करो बाबा। मृत्यु एक सत्य है जयसिंह। यमराज के द्वार से किसी को वापस बुलाना आग से खेलने जैसा है। अगर आत्मा और शरीर के बीच का धागा गलत जुड़ गया तो जो सामने खड़ा होगा वो तुम्हारा बेटा नहीं, साक्षात काल होगा। हमका कछु नहीं सुनना बाबा, चाहे जो हो जाए। हमका विक्रम से बात करनी है। आप बस ओका जगाओ। हम अपनी पूरी जायदाद आपके चरणों में रख देंगे। बस एक बार ओका बुला लो। ठीक है, सब पीछे हट जाओ। खबरदार जो किसी ने घेरा तोड़ा। जयसिंह, अगर तूने बीच में कोई आवाज की तो अनर्थ हो जाएगा। बाबा मंत्र पढ़ते हैं, बिजली कड़कती है और विक्रम की लाश हिलने लगती है। देखो, वो हिल रहा है। हमरो विक्रम जाग रहा है। विक्रम बेटा, तू ठीक तो है ना लल्ला? लाश झटके से खड़ी होती है। आंखें काली हैं और चेहरा भयानक हो गया है। नहीं, ये क्या हो गया? मंत्र बीच में ही टूट गया। ब्रह्मांड की कोई दूसरी काली शक्ति शरीर के अंदर घुस गई है।
भागो जयसिंह, भागो यहां से। वो अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा, पिशाच बन गया है। हम लोग पीछे मुड़े, पर तब तक कोहरे से 2 काले हाथ निकले और भीखू को खींचते हुए ले गए। उसकी वो आखिरी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सरपंच जयसिंह बस रोते हुए भागते रहे। भागो, वो भीखू को ले गया। फिर क्या हुआ काका? क्या वो शैतान कभी वापस नहीं आया? माधव काका आया था और आज भी आता है। उसे प्यास लगती है रघु। आज ठीक 20 साल पूरे हो गए हैं। और गौर से देखो, ये अलाव की आग नीली क्यों हो रही है? काका, ये आग सच में नीली हो गई। शंकर, देखिए क्या हो रहा है। काका, ये नीली आग का क्या मतलब है? क्या वो यहां है? काका, क्योंकि वो अब शमशान में नहीं है। वो हमारे पीछे इस कोहरे में खड़ा है। देखो उसकी काली आंखें। रघुनाथ, भागो, मंदिर की तरफ भागो और घंटी बजाओ। उसकी आवाज ही इसे बर्दाश्त नहीं होगी। भागो। सब खड़े होते हैं और मंदिर की तरफ तेजी से नाकते हैं। मंदिर की घंटी की गूंज सुनकर वो शैतान चीखता हुआ धुएं में बदल गया। सुबह की पहली किरण फूटी। गांव वाले चौपाल पर आए, पर वहां माधव काका नहीं थे। बस उनकी लाठी और पुरानी काली शॉल वहां पड़ी थी। कुछ कहते हैं वो उस शैतान को वापस शमशान छोड़ने गए, तो कुछ कहते हैं कि वो खुद उस पुरानी कहानी का एक हिस्सा बन गए।